मरीज बीमार है, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। क्या हुआ, नहीं आया? अरे कैसे आएगा? झारखंड में एम्बुलेंस सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले झारखंड की राजधानी रांची की बात करते हैं। रांची के सदर अस्पताल में 3 एम्बुलेंस करीब 1 महीने से खराब पड़ी हैं, लेकिन कोई अता पता नहीं कि कब से एम्बुलेंस शुरू होगी। सिस्टम इतना लचर है कि पूरी राजधानी में केवल 1 नियोनेटल एम्बुलेंस है, लेकिन वो भी खराब पड़ा है। पूरे रांची जिले की बात करें तो रांची में एकमात्र नियोनेटल एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस सेवा दी गई थी, जो सम्मान फाउंडेशन संचालित करती है। आज उसकी हालत आपको दिखाते हैं। पहले इसके नंबर पर ध्यान दीजिएगा, JH01FL8617। ये एकमात्र नियोनेटल एम्बुलेंस है जो पूरे राजधानी रांची में चलती है। नियोनेटल एम्बुलेंस वो एम्बुलेंस होती है जो नवजात बच्चों को जो है एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में लेके जाती है। लेकिन इसकी हालत देखिए किस तरह से, महज कुछ विशेष कारण से, या यूँ कहें कि सीधे आपको बताएं किसी क्लच ब्लेड के कारण से ये एम्बुलेंस बीते 1 महीने से रांची सदर अस्पताल में खड़ी है। देखिए, टायर में ईंटा लगा दिया गया है। इसी प्रकार से कहीं कहीं खड़ा किया जाता है और उसके पैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आप सीधे तौर पर रजिस्टर पर देख सकते हैं किस तरह से जो गाड़ी है वो अंतिम जो निकली थी वो 10/7/2026 यानी कि 10 जुलाई 2026 को ये गाड़ी जो है रोड पर निकली थी। उसके बाद से किसी कारणवश या यूँ कहें कि टेक्निकल इशू के कारण यहीं खड़ी है। अब सवाल है कि इतनी खराब हालत में भी सम्मान फाउंडेशन को काम कैसे दिया गया है। यह तो सिर्फ एक सदर अस्पताल में लगे एम्बुलेंस की बात हुई। अब आंकड़े दिखाते हैं। देखिए, 80 गाड़ियां राज्य भर में खराब हैं, जिनके लिए 618 महीने का बिल बनाया गया। खराब एम्बुलेंस के नाम पर कुल 5,74,74,000 रुपए का बिल बनाया गया। ये एम्बुलेंस खड़े रहे और बिल दनादन बनता रहा। देखिए, आप जो कह रहे हैं ये एक टेक्निकल चीज़ है। आप गाड़ियाँ आपके घरों में भी अगर 4 होंगी तो उसमें एक ख़राब हो जाती है। हमारे यहाँ जो आवश्यक है, आप देख रहे होंगे कि पिछले 1 महीने से हम लोगों ने जो प्रयास किया है, तो कहीं भी इस तरह का कि एम्बुलेंस के लिए हमने कॉल किया नहीं मिला, वो ऐसा नहीं हो रहा है। एम्बुलेंस लगातार मिल रहे हैं। एक दिन में 400 के करीब एम्बुलेंस प्रतिदिन सेवा में जा रहे हैं कॉल सेंटर से, और जो कमियां होती है वो हॉस्पिटल पूरा करते हैं। अब रही बात टेक्निकली, कोई पर्टिकुलर अगर ख़राब है तो उसके मरम्मती के लिए कहाँ प्रयास नहीं हो रहा है। लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि सरकार के पास एम्बुलेंस को मरम्मती के लिए, चलाने के लिए पर्याप्त राशि है। सभी जिले को भी आवंटित कर दी गई है। हर जिले के सिविल सर्जन के पास एम्बुलेंस को अपने स्तर से भी चलाने के लिए राशि उपलब्ध है। और 108 एम्बुलेंस जो चल रहा है उसमें भी लगातार सुधार भी किए गए हैं। और हम लोग अब एजेंसी को भी बदल के अच्छी एजेंसी ला करके प्रयास करेंगे, क्योंकि उस पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार अपनी निगरानी बनाए रखे हुए हैं। और बहुत जल्द हम लोगों को एक नई व्यवस्था मिलेगी। एम्बुलेंस भी नया मिलेगा, संचालक भी नए मिलेंगे, और आप जो कमियां देख रहे हैं वो कमियां पूरी होंगी। अब आप सोचेंगे कि एम्बुलेंस अगर खराब है तो गई कहां, वो भी दिखाते हैं। स्वास्थ्य विभाग भी इसको गौर से देखे। यह जो एम्बुलेंस खराब पड़े दिख रहे हैं, यह कागजों पर दौड़ रहे हैं। सीधे देखिए, रांची का रिंग रोड है, इटकी रोड कहा जाता है इसे। यहाँ पर 10 से 15 एम्बुलेंस जो है वो रखी हुई है बनने के लिए। कहने को तो ये एम्बुलेंस ख़राब है, लेकिन ये कागज़ों पर एम्बुलेंस रोड पर चल रही है। कैसे चल रही है इसकी जानकारी किसी को नहीं। विभाग इसके लिए जो पैसे देता है वो दे रहा है। आपको देखिए, ये जो आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की जानकारी हेतु निःशुल्क पर कॉल करिए। उस पर कॉल करिएगा तो ये एम्बुलेंस जो है आपके पास आती है। साथ ही साथ जो ये एम्बुलेंस सेवा है, ये कहीं ना कहीं केंद्र और राज्य के संयुक्त रूप से जो योजना चलती है, आयुष्मान भारत योजना, उसके अंतर्गत चलता है। लेकिन आपको दिखा रहे तस्वीर जो है, ये एम्बुलेंस आप देखिए, रिंग रोड के पास करीब 10 से 15 एम्बुलेंस खड़ी है। महीनों से ये एम्बुलेंस ख़राब है। एम्बुलेंस इसलिए ख़राब है, कई जो एम्बुलेंस है या तो उनका इंजन ख़राब है, कई एम्बुलेंस है जिनमें कोई और प्रॉब्लम है। और ऐसे में इन एम्बुलेंस को जो है बनने के लिए, या यूँ कहें कंडम करने के लिए यहाँ रखा गया है। गैरेज में ये रखे हुए हैं। आप पहले नंबर देखिए, JH01FL0176। ये जो एम्बुलेंस है ये फरवरी 2026 से ख़राब है। इसमें इंजन का प्रॉब्लम है। ये लोहरदगा में चलती थी। लोहरदगा ज़िले में चलने वाली ये
एम्बुलेंस कहीं ना कहीं जब से ख़राब हुई थी तब से इसे यहाँ रखा गया है और इसकी स्थिति देखिए, पूरी तरह से इस एम्बुलेंस में धूल जमी है। अगर आप स्ट्रेचर को भी देखिएगा तो मेरे उंगली पे जो है ये धूल दिख सकती है, तो इससे अंदेशा लगाया जा सकता है कि एम्बुलेंस कब से है, लेकिन कागज़ों पर ये एम्बुलेंस बाकायदा चल रही है। इसका बिल हर रोज़ बन रहा है। क्यों बन रहा है, इसका जवाब वो अधिकारी दें जो इसका बिल बनवा रहे हैं, चाहे NHM की ओर से बने, चाहे कोई भी इसके जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो इसका जवाब दे। आप देखिए और भी जो एम्बुलेंस है, सहयोगी से चाहेंगे दिखाएंगे। पहले आप नंबर प्लेट पर गौर करिए, JH01CH जो है 2628। आप इसकी भी बात करें तो ये भी एम्बुलेंस लंबे समय से यहाँ पर जो है वो खड़ी हुई है। नवंबर 2025 से यहीं पर ये खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद जो है इसका बिल बन रहा है। ऐसी कई एम्बुलेंस है, ना सिर्फ यहाँ बल्कि कई ज़िलों में ये एम्बुलेंस जो है ऐसे ही पड़ी है। लगातार कागज़ों पर ये एम्बुलेंस रनिंग में है, वेतन भुगतान हो रहा है, कर्मचारियों का सम्मान फाउंडेशन को पैसे दिए जा रहे हैं हर एम्बुलेंस के लिए। 93,000 रुपये जब दिए जाते हैं तो वो किस आधार पर दिए जाते हैं, क्या उसकी जांच होती है, क्या स्वास्थ्य विभाग इस पर काम करता है? स्वास्थ्य मंत्री लगातार कहते रहे हैं कि हम नई एम्बुलेंस को खरीदारी कर रहे हैं, 1000 एम्बुलेंस खरीदेंगे। ठीक है, आप खरीदिए, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एम्बुलेंस वर्तमान में ख़राब है उसकी स्थिति की जानकारी क्यों नहीं है? अगर स्थिति की जानकारी नहीं है तो उसका वेतन भुगतान कैसे हो रहा है? लगातार हर एम्बुलेंस के लिए, ALS हो चाहे BLS हो, हर एम्बुलेंस के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। ये तमाम एम्बुलेंस जो है वो पैरामीटर को पार कर चुकी है, ख़राब हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद ये कागज़ों से नहीं हटी। बिल बन रहा है, किस आधार पर ये नहीं पता। अब आगे जब जांच होती है, कभी सोशल ऑडिट होता है तो ज़रूर इन चीज़ों का जो है पर्दाफाश होगा। बहरहाल लगातार सम्मान फाउंडेशन पर सवाल खड़े होने के बावजूद विभाग ने ज़रूर सम्मान फाउंडेशन को फ़िलहाल हटाया था, लेकिन अभी भी सम्मान फाउंडेशन का भुगतान हो रहा है। क्यों हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। कागज़ों पर ये ख़राब एम्बुलेंस जो बनने के लिए आए हुए हैं गैरेज में, लेकिन उसके बावजूद इनको भुगतान किया जा रहा है सम्मान फाउंडेशन को। 500 से ज़्यादा एम्बुलेंस का जो पैसा होता है वो सम्मान फाउंडेशन को मिलता है, लेकिन उसमें जो 80 एम्बुलेंस ख़राब पड़े हैं, जो आंकड़े हैं, हालांकि आंकड़े और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन जो आंकड़े निकल पाए हैं, सामने आ पाए हैं, वो 80 एम्बुलेंस इसी प्रकार से बंद पड़े हैं। 80 एम्बुलेंस का पैसा यानी 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए जो है वो सम्मान फाउंडेशन को दिए जा रहे हैं। ना तो सम्मान फाउंडेशन ने अब तक इसकी जानकारी विभाग को दी है और ना विभाग ने इस पर रोक लगाई है। सम्मान फाउंडेशन का खौफ ऐसा है कि एम्बुलेंस कर्मचारी भी बोलने से डर रहे हैं। हाँ, दूसरा गाड़ी में रिलीवर ड्यूटी मिलता है। नहीं सर, मैनेज कर देते हैं। जो भी जैसे कि जिनका गाड़ी ख़राब हुआ उनको दूसरे गाड़ी में रिलीवर ड्यूटी मिल जाता है। नहीं जा सकते हैं, नहीं हम नहीं जाएंगे, हम बोलेंगे ही नहीं। नहीं, हम नहीं बताएंगे हम नहीं। ठीक है, आपको जो हम लोग का लीडर है वही वो लीडर, हम लोग नहीं लीडर। हमारा लीडर कौन है? अच्छा, आपका गाड़ी को काम है? आपका गाड़ी को खराब है। एक एम्बुलेंस खराब हुई तो क्या ड्राइवर को दूसरे में डाल दो? यही हालत बीते कई महीनों से है। विभाग 700 के करीब नए एम्बुलेंस खरीदने की तैयारी कर रहा है, लेकिन क्या फायदा जब ऐसे एजेंसी को जिम्मेदारी दी जा रही है जो कागजों पर एम्बुलेंस को दौड़ाती है तो सिस्टम सुधरने से रही। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।